मोनालिसा इस दुनिया की सबसे फेमस और सबसे महंगी पेंटिंग है। इस पेंटिंग के बारे में अक्सर हम सुनते रहते हैं। आखिर ऐसा क्या है इस पेंटिंग में जो ये दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग होने के साथ साथ सबसे बड़ी मिस्टीरियस पेंटिंग भी है। चलिए तो जानते हैं इस पेंटिंग के बारे में। मोनालिसा की इस पेंटिंग को 1503 में बनाया गया था और वो महान आर्टिस्ट जिन्होंने इस पेंटिंग को बनाया था उनका नाम लियोनार्डो दा विंची था। जितनी अमेजिंग ये पेंटिंग है उतने ही अमेजिंग इसे बनाने वाले आर्टिस्ट हैं। ये सिर्फ एक आर्टिस्ट ही नहीं बल्कि एक इंजीनियर, साइंटिस्ट, आर्किटेक्ट और टूरिस्ट भी थे। इन्हें कई सारे अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज थी। फिर वो पेंटिंग हो, एस्ट्रोनॉमी हो, कार्टोग्राफी हो या एनाटॉमी हो। शायद ही दुनिया में कोई और ऐसा इंसान हो जिन्हें इतने सारे सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज रही है और इन्हीं के द्वारा एक ऐसी पेंटिंग बनाई गई जो इस दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग बन गई। लेकिन अक्सर ही हमारे दिमाग में ये सवाल आता रहता है कि आखिर ये पेंटिंग है किसकी। इस पेंटिंग के बारे में कई सारे लोगों ने अलग अलग थ्योरीज दी हैं और जो सबसे पहली थ्योरी इस पेंटिंग के बारे में सामने आई वो थी जॉर्जो वसारी की, जो एक इटालियन आर्टिस्ट थे। उनका कहना था कि इस औरत का नाम लीजा गिरार्डिनी था, जो एक सिल्क बेचने वाले की बीवी थी जिनका नाम फ्रांसिस्को जिकोंडो था और उनकी शादी के बाद लीजा का नाम लीजा जिकोंडो पड़ गया था। इनका कहना था कि ये पेंटिंग फ्रांसिस्को ने अपनी बीवी के लिए बनवाई थी। वसारी ने ये थ्योरी 1550 में दी थी, लेकिन कोई भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। सभी का कहना यह था कि ये थ्योरी पूरी तरह से गलत है। इसके बाद धीरे धीरे करके अलग अलग थ्योरीज सामने आने लगी। कुछ लोगों का ये कहना था कि ये आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंची की मम्मी थी। इसके अलावा कुछ लोगों का कहना यह भी था कि ये इटालियन एरिस्टोक्रेसी की एक क्वीन थी। इसके अलावा कई लोगों का कहना यह भी था कि ये कोई और नहीं बल्कि लियोनार्डो दा विंची की ही पेंटिंग है। इन्होंने इस पेंटिंग के जरिए अपना फीमेल लुक दर्शाने की कोशिश की है। यह थ्योरी साल 1987 में आर्टिस्ट लिलियन शॉर्ट्स के द्वारा दी गई थी। उन्होंने कई सारे डिजिटल टूल्स के जरिए इस पेंटिंग की लियोनार्डो दा विंची से सिमिलरिटी दिखाने की कोशिश की और इन सिमिलरिटीज को देखा जाए तो कई हद तक ये पेंटिंग लियोनार्डो दा विंची से मैच भी करती है। लेकिन अगर हम किसी भी इमेज को एक के ऊपर एक रखकर उसे मैच करने की कोशिश करेंगे तो हमें कई सारी सिमिलरिटी देखने को मिल जाएगी। इसलिए इस थ्योरी को ठीक कहना सही नहीं है। लेकिन आज काफी यकीन के साथ ये कहा जा सकता है कि इस पेंटिंग में जो औरत मौजूद है वो लिजा जिकोंडो ही है, क्योंकि फ्लोरेंस के एक रिसर्चर्स ने इस पेंटिंग के ऊपर पूरे 25 साल रिसर्च की और साल 2004 में उन्हें इस चीज के बारे में क्लियर एविडेंस मिल गया। उन्हें इस रिसर्च में दा विंची की फैमिली का फ्रांसिस्को जिकोंडो से एक बहुत ही करीब रिलेशन मिला था। फ्रांसिस्को की फैमिली से इसके अलावा भी कई सारे एविडेंस इन्हें अपनी रिसर्च के दौरान मिले, जिससे ये पता चलता है कि इस पेंटिंग को लीजा के हस्बैंड ने ही बनवाया था। इसके अलावा यहाँ एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर मोनालिसा और दा विंची दोनों ही इटालियन थे तो फिर ये पेंटिंग फ्रांस किस तरह पहुंच गई। तो इसके बारे में जो थ्योरी सामने आती है उसके जरिए बताया गया है कि साल 1516 में फ्रांस के राजा ने लियोनार्डो दा विंची को फ्रांस में रहने के लिए इनवाइट किया और इसी वजह से दा विंची इटली से फ्रांस चले गए। साथ में मोनालिसा की इस पेंटिंग को भी अपने साथ ले गए। अपने साथ इस पेंटिंग को लेकर जाने की वजह यह थी क्योंकि अभी तक ये पेंटिंग कंप्लीट नहीं हुई थी। इस पेंटिंग को शुरू किए हुए 15 साल गुजर चुके थे, लेकिन अभी भी कुछ ऐसा था जो दा विंची इस पेंटिंग में पूरा नहीं कर पा रहे थे। और फिर इसी बीच साल 1519 में दा विंची की फ्रांस में ही डेथ हो जाती है और उनकी मौत के बाद ये पेंटिंग राजा अपने रॉयल कलेक्शन में रख लेता है। और फिर साल 1797 यानी कि लगभग 150 साल के बाद जब फ्रांस रेवोल्यूशन हुआ तब इस पेंटिंग को राजा के महल से निकालकर लूवर म्यूजियम में रख दिया जाता है। अब हम जानते हैं ऐसा क्या है इस पेंटिंग में जो ये दुनिया की सबसे फेमस और सबसे महंगी पेंटिंग है। सबसे पहली खासियत इस पेंटिंग की ये है कि ये पेंटिंग ना तो किसी कागज पर बनाई गई है ना ही किसी कपड़े पर, बल्कि इस पेंटिंग को लकड़ी के ऊपर बनाया गया। ये लकड़ी कोपलर की थी। दूसरी चीज ये है कि इस पेंटिंग का साइज ज्यादा बड़ा नहीं है। इसका साइज सिर्फ 77 सेंटीमीटर बाय 53 सेंटीमीटर है। इसे इतना खास इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दुनिया की पहली ऐसी पेंटिंग थी जो किसी इंसान के ऊपर इतना ज्यादा फोकस कर रही थी। आज के टाइम में इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से इस तरह की फोटोज काफी ज्यादा आम बात है, लेकिन उस समय एक ऐसी पेंटिंग बनाना बहुत बड़ी बात थी। देखने में तो ये पेंटिंग काफी ज्यादा डल दिखाई देती है और इसमें ज्यादातर येलो और ब्राउन कलर का यूज किया गया है। इसके इतने डल होने का कारण ये है क्योंकि इस पेंटिंग के ऊपर एक वार्निश की लेयर की गई है ताकि मॉइस्चर इस पेंटिंग को खराब न करे
क्योंकि ये पेंटिंग एक लकड़ी पर की गई है, इसलिए इसे इन सब चीजों से सेफ रखना काफी ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा सबसे बड़ी मिस्ट्री मोनालिसा की स्माइल में छुपी हुई है। आप जितनी ज्यादा गहराई से इस पेंटिंग की स्माइल को देखेंगे, आपको मोनालिसा का चेहरा उतना ही ज्यादा सीरियस लगने लगेगा। लेकिन अगर आप इस पेंटिंग की आंखों में गहराई से देखेंगे तो आपको यह चेहरा मुस्कुराता हुआ दिखाई देगा। अगर आप इस पेंटिंग के किसी भी हिस्से को देखते हैं, चाहे वो बैकग्राउंड हो, फोरहेड हो, तो आपको मोनालिसा स्माइल करती हुई दिखाई देगी। और यही वो रीजन था जिसकी वजह से इस पेंटिंग को बनाने में इतना टाइम लगा। अगर आप मोनालिसा की स्माइल को पास से देखेंगे तो उसकी लिप्स की सेंट्रल लाइन फ्लैट है, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि वो मुस्कुरा नहीं रही है। और यही वो आर्ट है जो दा विंची ने इस पेंटिंग में दिखाई है। सुमाटो तकनीक के जरिए जो शेडोज इस पेंटिंग में दिए गए हैं, वो मोनालिसा के फेस पर एक ऐसा इफेक्ट डालते हैं जिसके जरिए अगर हम इस पेंटिंग पर कहीं और देखते हैं तो ये पेंटिंग हमें स्माइल करती हुई दिखाई देती है। और फिर साल 1911 में ये पेंटिंग इस म्यूजियम से चोरी हो जाती है। ये चोरी जिसने की थी उसका नाम था विंचेंजो पेरुजिया। उन्होंने अपने दोस्त के साथ मिलकर इस पेंटिंग को चोरी किया था। ये इटली के रहने वाले थे और इसलिए इन्होंने इस पेंटिंग को चोरी किया था, क्योंकि इनका कहना था कि ये पेंटिंग इटली की है, न कि फ्रांस की। फिर ये फ्रांस में क्या कर रही है, इसे इटली के पास होना चाहिए था, और इसलिए ये इस पेंटिंग को यहाँ से चुराकर इटली ले जाते हैं। ये कोई मामूली पेंटिंग नहीं है। इस पेंटिंग की कीमत मिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। दोस्तों, यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि ये पेंटिंग काफी ज्यादा हाई सिक्योरिटी में यहाँ पर मौजूद थी। उसके बावजूद ये कैसे चोरी हो सकती है? तो हम आपको बता दें, इस पेंटिंग को चोरी करने वाले विंचेंजो पेरुजिया इस म्यूजियम के ही एक एम्प्लॉय थे, और इस पेंटिंग को चुराने के लिए वो एक रात इस म्यूजियम में ही छुप जाते हैं। और सुबह होते ही इस पेंटिंग को वो यहाँ से लेकर स्टेशन पहुंच जाते हैं और यहाँ से इस पेंटिंग को लेकर इटली पहुंच जाते हैं। उन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उन्हें लगता था ये पेंटिंग फ्रांस के म्यूजियम में नहीं बल्कि इटली के म्यूजियम में होनी चाहिए। पूरे 2 साल तक विंचेंजो इस पेंटिंग को अपने घर में ही छुपा कर रखते हैं, क्योंकि जैसे ही ये पेंटिंग चोरी हुई थी, ये खबर दुनिया भर में फैल गई थी और कई सारे जासूस इस पेंटिंग को ढूंढने में लग गए थे। 2 साल गुजरने के बाद भी विंचेंजो को समझ नहीं आ रहा था कि इस पेंटिंग का क्या करना है। और फिर एक दिन वो इस पेंटिंग को बेचने का मन बना लेते हैं। वो फ्लोरेंस शहर के एक आर्ट डीलर को पेंटिंग बेचने के लिए जाते हैं, जिनका नाम जियोवानी पोगी था। जियोवानी पोगी इस पेंटिंग के पीछे लगे इस स्टैंप को देखते ही समझ जाते हैं कि ये मोनालिसा की असली पेंटिंग है जो म्यूजियम से चोरी हो गई थी, और वो इस बारे में फौरन ही पुलिस को खबर कर देते हैं। और इसी के चलते विंचेंजो पेरुजिया को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें पूरे 6 महीने की सजा दी जाती है। और ये दिन था 4 जनवरी 1914 का, जब इस पेंटिंग को दोबारा से लूवर म्यूजियम में लाकर रख दिया गया। और आज भी ये पेंटिंग इसी म्यूजियम में ही मौजूद है। लेकिन इस पेंटिंग के चारों तरफ की सिक्योरिटी काफी ज्यादा हाई है। ये पेंटिंग एक बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे मौजूद है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि मोनालिसा की ये पेंटिंग चोरी से पहले इतनी ज्यादा फेमस नहीं थी। ये पेंटिंग अपनी चोरी के बाद फेमस होती है और बन जाती है दुनिया की नंबर 1 फेमस पेंटिंग। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसी और वीडियोस देखनी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।